फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाकर गुप्ता बंधुओं ने उठाया सरकारी योजनाओं का लाभ। भूतपूर्व उपयंत्री की साठगांठ से हुआ यह फर्जीवाड़ा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं पायल पवार और आप देख रहे हैं वोकल न्यूज शहडोल। शहडोल के धनपुरी में एक जाने माने व्यवसायी के द्वारा नकली जाति प्रमाण पत्र बनाकर फर्जीवाड़ा करने का मामला सामने आया है। जानकारी है कि धनपुरी के रहने वाले महेश गुप्ता, जो सामान्य कैटेगरी में आते हैं, इन्होंने 2016 में अपने मित्र रिंकू सोनी, जो उस समय अनूपपुर की जनपद में उपयंत्री के पद पर थे, की मदद से नकली अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र बनवाए और इस जाति प्रमाण पत्र से भूखंड की खरीद बिक्री, भवन निर्माण व 3 पेट्रोल पंप अपने नाम करवा लिए। तो इस पूरे मामले की जानकारी के लिए जुड़ते हैं हमारे सहयोगी अमन के साथ। तो अमन, इस फर्जीवाड़े में कौन कौन शामिल था और कैसे हुआ ये सब? देखिए, ये पूरा मामला लगभग 2014-15 के आसपास से शुरू होता है। धनपुरी के एक बड़े प्रसिद्ध व्यवसायी, किराना व्यवसायी मनीलाल गुप्ता जी के सुपुत्र महेश गुप्ता जी और इनके 3 दोस्तों का ये मिलीभगत से ये कारनामा हुआ है। महेश गुप्ता, इनके मित्र रिंकू सोनी, जो उस वक्त अनूपपुर जनपद में उपयंत्री के तौर पर कार्यरत थे, और एक तीसरा व्यक्ति संतू, जिसका नाम बताया जा रहा है। इन तीनों ने इस फर्जीवाड़े को अंजाम दिया है। हुआ ये था कि 2014-15 में जब इनके मित्र रिंकू सोनी जनपद में उपयंत्री के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे थे, उस वक्त इन्होंने काफी काला धन कमाया और कहा जाता है करोड़ों रुपए की कमाई की। लेकिन 2016 में नोटबंदी हो गई और इनकी जो ये करोड़ों की काली कमाई थी, वो इन्हें लगा कि अब ये मिट्टी में मिलने वाली है। तो इन्होंने ये किया कि ये जो इनके मित्र थे महेश गुप्ता नाम के, जो कि सामान्य कैटेगरी में आते हैं, जनरल कैटेगरी में आते हैं, उनके फर्जी दस्तावेज बनवाए, जाली प्रमाण पत्र बनवाए, जाति प्रमाण पत्र, और उनका जो सामान्य कैटेगरी थी उसको बदलकर अनुसूचित जनजाति में उन्हें डलवा दिया और इनकी जाति गुप्ता से बदलकर भुजिया कर दी गई। साथ ही इन्होंने, रिंकू सोनी जी ने, जो पूरा करोड़ों रुपए का काला धन कमाया था, वो दिखावे के रूप में इनके नाम पर, महेश गुप्ता के नाम पर, और थोड़ा बहुत संतू, जो ये तीसरा व्यक्ति है, उसके नाम पर कर दिया, और काले इस धन को इन्होंने व्हाइट मनी में, सफेद धन में बदल दिया। ये पूरा मामला यहाँ पर ये इस फर्जीवाड़े का है। जब महेश गुप्ता जी का जाति प्रमाण पत्र बन गया नकली, तो इन्होंने भी कई प्रकार के फायदे उठाए, सरकारी योजनाओं का लाभ उठाया और 3 पेट्रोल पंप अपने नाम करवा लिए। साथ ही साथ जो सरकारी योजनाएं और जातियों के नाम पर मिलती हैं, चाहे स्कॉलरशिप या सब्सिडी वगैरह है, या जितने भी तरह की आवास योजनाओं में, इन सब का फायदा इन्होंने उठाया। अपने पूरे परिवारजनों का, अपने पिता का, यहाँ तक कि अपने दादा की जाति भी बदलवा कर जाति प्रमाण पत्र में, और इसके नकली दस्तावेज बनवाए और बहुत ज्यादा गड़बड़ और ये फर्जीवाड़ा किया गया इन तीनों व्यक्तियों के सामने, और इस तरह से इस फर्जीवाड़े को, इस भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया। तो आखिर इस धोखाधड़ी के पीछे का कारण क्या है? देखिए, पीछे का कारण तो ये है कि ये कोई नई बात नहीं है। जब लोग इस तरह के नकली दस्तावेज और जाति प्रमाण पत्र बनाकर सरकारी योजनाओं का लाभ उठाते हैं, हर जगह लगभग ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, वो सामने नहीं आ पाती हैं, लेकिन ये मामला सामने आ गया तो इसकी खबर बन गई। और दूसरी बात यह है कि सरकारी पदों का भी दुरुपयोग लंबे समय से चलता आ रहा है, लोग करते हैं, ये भी कोई नई बात नहीं है। और उपयंत्री जो रिंकू सोनी है, उनकी तरफ से भी इस तरह का काम किया गया। तो ये मामला बड़ा स्मूथली और बड़े आराम से चल रहा था। लेकिन बीते दिनों हुआ ये कि इस पूरी साजिश में, इस पूरे कारनामे में जो तीसरा व्यक्ति था, संतू नाम का, उनकी महेश गुप्ता से किसी बात को लेकर अनबन हो गई, खटपट हो गई, और यहीं से बात बिगड़ गई। और संतू नाम के इस तीसरे व्यक्ति ने एक फेसबुक पोस्ट में सारे राज खोल कर रख दिए और ये पूरा खुलासा कर दिया कि किस तरह फर्जीवाड़ा करके रिंकू सोनी के द्वारा काला धन कमाया गया है और महेश गुप्ता के द्वारा जाति बदलकर सरकारी योजनाओं का लाभ उठाया गया है। तो जब ये फेसबुक पोस्ट डाला गया संतू की तरफ से, तो बात सभी ओर फैल गई और लोगों में इसकी चर्चाएं होने लगी, और जल्द से जल्द ये बात आग की तरह लोगों में फैली, और यहाँ तक कि प्रशासन की तरफ और पुलिस तक भी ये खबर पहुंच गई, और पुलिस ने इसका संज्ञान लिया और
कार्यवाही करने का भरोसा दिलाया है। बहुत बहुत शुक्रिया अमन, हमें ये जानकारी देने के लिए। सरकारी पद के दुरुपयोग की ये घटना कोई आम बात नहीं है। अक्सर लोग सरकारी साठगांठ के साथ इस तरह के भ्रष्टाचार और गड़बड़ियां करते आए हैं। प्रशासन को इस मामले पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने की ज़रूरत है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।